हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लासरूम। मेरा नाम है सरोज कुमार। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है समबहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन। तो चलिए समझते हैं हम लोग समबहुभुज क्या होता है। समबहुभुज बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए अच्छे से, उसके बाद इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। सीटेट हो या कोई भी स्टेट टी हो, उसके जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही सिंपल से होते हैं। इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। समबहुभुज क्या होता है, हम लोग जानते हैं। बहुभुज क्या होता है, सबसे पहले तो बहुभुज क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है। ऐसी बंद आकृति जो सरल रेखाओं से मिलकर बनी हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुभुज। जैसे मैं एक बहुभुज यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये एक बंद आकृति है जो किससे मिलकर के बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सरल रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये एक बहुभुज है, ये एक पॉलीगन है यानी कि बहुभुज है। जब कई रेखाखंड इस तरह से मिल जाते हैं कि आकृति बंद हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि समबहुभुज क्या होता है यानी कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। समबहुभुज क्या होता है, समबहुभुज एक ऐसा बहुभुज है जो समकोणिक तथा समभुज हो। सिंपल है, इसका क्या मतलब हुआ कि समबहुभुज भी एक बहुभुज होता है जिसका खासियत ये होता है कि ये क्या होता है, समकोणिक तथा समभुज होता है। समकोणिक का मतलब होता है बराबर कोण वाला और समभुज का मतलब होता है बराबर भुजाओं वाला। इसका मतलब हुआ कि समबहुभुज के सभी कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे और सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। इस चीज को हम लोग इस फिगर से समझते हैं कि समभुज की क्या विशेषता होती है। तो ये जो आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं ये एक समपंचभुज है यानी कि रेगुलर पेंटागन है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जितनी भी भुजाएं हैं ये सभी क्या है, आपस में बराबर लंबाई की है। ये जो सभी कोण है ये भी आपस में बराबर है। इसका मतलब यही होता है कि समबहुभुज में सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती है, यही होता है समबहुभुज। बहुत ही सिंपल से इसका डेफिनेशन है। तो इस तरह से समबहुभुज जो होता है उसमें भुजाओं की संख्या कुछ भी हो सकती है, 3 से लेकर के 4, 5, 6, इस तरह से कितनी भी भुजाएं समबहुभुज में हो सकती है। जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होगी। और ये एक वर्ग है, वर्ग में हम जानते हैं सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होती है। ये एक समपंचभुज है और ये एक समषष्ठभुज है, इसमें 6 भुजाएं हैं। समसप्तभुज है, इसमें 7 भुजाएं हैं। समअष्टभुज है, इसमें 8 भुजाएं हैं। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से लेकर के हम लोग स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरह से ये हमारा चलता जाएगा। और जिस तरह से n की संख्याएं बढ़ती जाएगी और पॉलीगन हमारा उतने ही भुजाओं वाला पॉलीगन हो जाएगा वो, यानी कि समबहुभुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है हमारा समबहुभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम लोग समबहुभुज कहते किसको है। अब समबहुभुज के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अंतःकोण एवं बाह्यकोण क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल। इस फिगर को ध्यान से देखिए, एक सिंपल सा फिगर है। ये एक समपंचभुज है। समपंचभुज है मतलब इसमें 5 भुजाएं हैं। तो इसमें एक चीज और आपको समझना चाहिए कि जितनी भुजाएं होगी उतनी ही क्या होगी, उतनी ही अंतःकोण और बाह्यकोण भी होगा। ठीक है, और अंतःकोण और बाह्यकोण होगा क्या, तो इस फिगर में देखिए ये जो रेड कलर का जितने भी एंगल्स हैं अंदर में जो बने हुए कोण हैं सभी क्या है, अंतःकोण है। उसी तरह जब हम इस पंचभुज के भुजाओं को बाहर की ओर और बढ़ाते हैं, बाहर एक्सटेंड करते हैं, इस तरह से बाहर मैंने इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दिया सभी भुजाओं को, तो क्या होगा, इन भुजाओं को मैंने इस तरह से एक्सटेंड कर दिया तो बाहर में जो इस तरह का कोण बन रहा है यही कोण क्या कहलाता है, बाह्यकोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो अंतःकोण समझ में आ रहा है, अंतःकोण ये अंदर वाला है और बाह्यकोण क्या है, ये जो बाहर में बना हुआ कोण है भुजाओं को एक्सटेंड करने से, इसको क्या कहेंगे, बाह्यकोण। तो ये हो गया समबहुभुज का अंतःकोण एवं बाह्यकोण। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट, किसी समबहुभुज के सभी बाह्यकोणों का योग 360 डिग्री होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, सारा क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड होगा। जो भी क्वेश्चन समबहुभुज की भुजाओं की संख्या, अंतःकोण एवं बाह्यकोण, इस तरह के क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, इसको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझना ये है कि किसी समबहुभुज के सभी बाह्यकोणों का योग 360 डिग्री होता है यानी कि 360 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई समबहुभुज है हमारे पास, ये एक समपंचभुज है, तो इसमें ये कह रहा है कि इसके सभी बाह्यकोणों का योग कितना होगा, 360। मतलब ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, इन सभी का सम क्या होगा, इन सभी का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये कैसे होगा इसको आप एक बार समझ लीजिए। ये जो समपंचभुज है इसको अगर हम धीरे धीरे छोटा करते जाएं, मतलब इसको अगर हम श्रिंक करते जाएं, संकुचित करते जाएं, तो ये धीरे धीरे इस तरह से कन्वर्ट होते हुए इस फिगर में आ जाएगा। और इस फिगर को आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, ये जो समपंचभुज है एक बिंदु में कन्वर्ट हो गया। और ये जो बाह्य कोण है सभी, ये जो बाह्य कोण है, ये सभी बाह्य कोण एक बिंदु पे बना हुआ कोण देखने को मिल रहा है हमें।
ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी कोण एक बिंदु पे बना हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब ये जो समपंचभुज है या कोई भी समबाहुभुज रहेगा, उसका जो बाह्य कोण रहेगा वो इस तरह से एक बिंदु पे बना हुआ ही होता है वास्तव में। और हम जानते भी हैं कि एक बिंदु पे बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ पे अगर बहुत सारा कोण बन रहा है तो उस पे बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और यहाँ पे देखिए एक समबाहुभुज संकुचित होकर के एक बिंदु पे बहुत सारा कोण बनाता है, इसलिए हम कहते हैं कि समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, क्यों होता है 360 डिग्री, ये भी आप समझ चुके हैं। क्योंकि एक बिंदु पे बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री होता है। तो आप इसको समझ चुके हैं, आपको इसी को ध्यान में रखना है कि किसी समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एन भुजा वाले समबाहुभुज के एक बाह्य कोण का मान 360 डिग्री बटा एन होता है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि मान लीजिए हमारे पास एक बहुभुज है, यहाँ पे हमारे पास एक समबाहुभुज है और हम जानते हैं कि इसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। पहले तो ये जो 360 है ये इन सभी बाह्य कोणों का योग है। और चूंकि इसमें भुजाएं कितनी हैं, इसमें 1 2 3 4 और 5 भुजाएं हैं और सभी बाह्य कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री है। तो एक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 360 बटा एन, और यहाँ पे एन कितना है, 5। तो इस फिगर में आप देखिए तो एक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, 360 बटा 5 डिग्री। ठीक है, और कोई बहुभुज ऐसा रहेगा जिसमें एन भुजाएं हैं, एन कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, तो उसका एक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटा एन। ठीक है, 360 बाय एन हो जाएगा एक बाह्य कोण का मान। तो यही है कि एन भुजा वाले समबाहुभुज के एक बाह्य कोण का मान कितना होता है, 360 बाय एन। इस चीज़ को आप लोग समझ ही चुके हैं, इसको याद रखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग होगा 360 और एन भुजा वाले समबाहुभुज में एन भुजाएं होगी तो एन बाह्य कोण भी होगा, तो एक बाह्य कोण का मान होगा 360 डिग्री बटा एन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट, एन भुजा वाले समबाहुभुज के एक आंतरिक कोण का मान कितना होता है, 180 माइनस 360 बट्टा एन डिग्री। इसको देखिए, मेजर ऑफ वन एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विल बी 180 डिग्री माइनस 360 बाय एन डिग्री। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। हम अभी तक ये समझ चुके हैं किसी भी समबाहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक बाह्य कोण का मान कितना होगा, अगर भुजाओं की संख्या n है तो वो हो जाएगा 360 बाय एन। इस उदाहरण में देखिए ये एक समपंचभुज है, तो इसमें एक बाह्य कोण का मान होगा कितना, 360 बाय 5 भुजाएं हैं तो 5 बाह्य कोण, इसलिए मैंने 5 से भाग दिया। तो एक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। एक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। ठीक है, 360, तो ये एक बाह्य कोण हो गया। अब इस चीज़ को आप इस फिगर में देखिए, ये जो एक बाह्य कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ये 72 डिग्री का। इसी तरह इसमें वास्तव में क्या है, सभी बाह्य कोण जो है वो 72 डिग्री का है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो एक आंतरिक कोण कितना होगा ये हमें पता करना है। तो कितना होगा ये आंतरिक कोण, इस चीज़ को समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा पे बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे मैंने इस तरह से दो कोण बनाया, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सरल रेखा पे दो कोण बन रहा है, एक कोण का मान कितना है, 72 डिग्री। तो अंदर वाले कोण का मान कितना होगा, हम 180 डिग्री से अगर ये कोण घटा देते हैं 72 डिग्री तो इसका मान आ जाएगा। और 180 डिग्री में से 180 में से 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। तो ये जो अंतः कोण है यहाँ पे, ये जो अंतः कोण है इसका मान कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल अगर हमें ध्यान में रखना है, इन जनरल अगर हमें समझना है किसी एन भुजा वाले समबाहुभुज में समबाहुभुज का एक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 180 का पूरा कोण है इसमें से एक बाह्य कोण इतना घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक आंतरिक कोण। मतलब 180 डिग्री माइनस 360 बाय एन अगर करते हैं तो ये जो आएगा वो होगा एक आंतरिक कोण। ठीक है, ये जो आएगा ये क्या होगा, एक आंतरिक कोण, मतलब वन इंटरनल एंगल। ये हो गया एक आंतरिक कोण का मान। ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कुछ सीटेट का क्वेश्चन करते हैं जो लेटेस्ट में दिसंबर 2021 में आया हुआ है। हम इसको देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सीटेट दिसंबर 2021 का। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित ये क्वेश्चन है। देखते हैं इसको हम लोग कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 डिग्री है, उसके प्रत्येक बहिष्कोण की माप क्या है। ठीक है, क्या दे रखा है, किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग दे रखा है। सभी अंतःकोणों का योग, एक बाह्य कोण का यानी कि प्रत्येक बहिष्कोण की माप क्या है, इसका मान पूछ रहा है।
तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं किसी समबाहुभुज के एक बाह्यकोण का मान हम जानते हैं। क्या होता है एक बाह्यकोण का मान? एक बाह्यकोण का मान होता है 360/n, 360/n। ये हम समझ चुके हैं कि एक बाह्यकोण का मान कितना होता है 360 डिग्री बाय n। तो एक अंतःकोण का मान कितना होगा यहाँ पे? एक अंतःकोण का मान अभी हम लोग समझे हैं कि कितना हो जाएगा 180 माइनस 360/n। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये एक बाह्यकोण और 180 में से इसको हम घटा दिए तो ये पूरा क्या होगा, ये हो गया एक अंतःकोण। और n भुजा वाला एक समबाहुभुज है तो उसमें कितने अंतःकोण हो गए? n अंतःकोण भी हो गए। और एक अंतःकोण का मान है, एक अंतःकोण का मान है इतना, तो n अंतःकोण का मान कितना होगा, योग कितना हो जाएगा? उसको अगर n से हम गुना कर देते हैं तो वो सभी अंतःकोणों का क्या दे देगा, सम दे देगा, योग दे देगा। मतलब इसको हम n से इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो आ गया हमारे पास, ये क्या हो गया, सभी अंतःकोणों का योग हो गया। ये समझ में आ रहा है। और ये योग कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1080। ठीक है, अब हम यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे और हमें क्या पूछा जा रहा है कि बहिष्कोण की प्रत्येक बहिष्कोण की माप। तो प्रत्येक बहिष्कोण की माप हम जानते हैं कितना होता है 360/n होता है। यहाँ से हम n निकालेंगे और 360/n करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180n माइनस n इंटू 360/n इक्वल टू 1080। ठीक है, ये n से n खत्म हो जाएगा 180n माइनस ये 360 को इधर ले जाकर के ऐड कर देंगे, ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा 1080 प्लस 360 1300 प्लस 140 1440 हो जाएगा। 180n इक्वल टू 1440। 0 से 0 कट गया, n कितना हो जाएगा 144/18 इक्वल टू 8। तो हमारे पास n का वैल्यू आ गया। मतलब इस सवाल में जो बहुभुज है वो कौन सा है, सम अष्टभुज, 8 भुजाओं वाला समबाहुभुज है, यानी कि रेगुलर ऑक्टागन है। ठीक है, अब हमारे पास n का वैल्यू आ गया और हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रत्येक बहिष्कोण का माप। तो हम जानते हैं कितना होता है, प्रत्येक बहिष्कोण का मान होता है 360/n। तो 360/n कितना है 8, ये कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। इसमें आपको क्या करना था, कुछ भी याद रखना नहीं था, बस आपको इतना पता था कि एक बहिष्कोण का माप होता है 360/n। तो एक अंतःकोण का मान हो गया 180 माइनस 360/n और सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा n टाइम्स। तो हमने n टाइम्स कर दिया, ये हो गया सभी अंतःकोणों का योग और ये दे रखा बराबर में कितना 1080। यहाँ से हमने n का वैल्यू निकाला और हमें चाहिए था क्या, प्रत्येक बहिष्कोण की माप। तो हम जानते हैं 360/n होता है, n से हम इसमें वापस भाग दे दिए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्यकोण से 108 डिग्री बड़ा है तो उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है। इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इस एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री। ठीक है, अंतःकोण का मान बाह्यकोण से कितना बड़ा है, 108 डिग्री बड़ा है। ठीक है, और हमें क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, n निकालने के लिए कह रहा है और रिलेशन हम निकालेंगे कि अंतःकोण बाह्यकोण से 108 डिग्री बड़ा है। तो सबसे पहले ये बताइए कि बाह्यकोण कितना होगा, अगर n भुजाओं वाला समबाहुभुज है तो बाह्यकोण हो जाएगा, हम जानते ही हैं 360/n, ये हो गया बाह्यकोण। अंतःकोण कितना हो जाएगा, अंतःकोण हम समझे हैं कि अंतःकोण होता है 180 डिग्री माइनस 360/n, 180 डिग्री माइनस बाह्यकोण। तो अंतःकोण जो होगा वो कितना होगा 180 माइनस 360/n। तो यहाँ पे समझिए ये हो गया हमारा एक अंतःकोण, ये हो गया एक बाह्यकोण और कह रहा है दोनों का अंतर 108 डिग्री है। मतलब अंतःकोण 108 डिग्री बड़ा है तो दोनों का अंतर 108 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, इसका और इसका अंतर मतलब डिफरेंस हम निकालेंगे। तो ये क्या दे देगा 108 डिग्री जो कि दिया हुआ है। कैसे इक्वेशन बना, ये हो गया एक बाह्यकोण और ये हो गया एक अंतःकोण। हमने दोनों का डिफरेंस ले लिया, दोनों का अंतर कितना है 108 और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा जो कि पूछा जा रहा है, भुजाओं की संख्या। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 360/n माइनस 360/n। ठीक है, बराबर 108। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 180 माइनस, यहाँ पे देखिए 360/n माइनस 360/n, दोनों माइनस में है तो माइनस हम जानते हैं माइनस में दोनों चीज़ समान है तो 2 गुना हो जाएगा। मतलब कि 360 इंटू 2 720/n हो जाएगा इक्वल टू 108। इस चीज़ को आप समझे कि नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया, हम जानते हैं जैसे अगर कोई रहेगा एक्सप्रेशन -x तो इसको हम क्या लिखेंगे -2x लिखेंगे। उसी तरह मैंने क्या किया,
ये माइनस का 360/n माइनस का 360/n, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स 360/n, तो माइनस 720/n कर दिए। और यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 108 इक्वल टू 720/n लिख सकते हैं। 180 में से 108 कटेगा कितना हो जाएगा 72, तो 72 इक्वल टू 720/n। यहाँ से हम क्या करेंगे गुना 10 720 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। इसका मतलब n का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 10। ठीक है, तो n का वैल्यू आ गया हमारे पास 10, और यही क्या है आंसर है। सिंपल है, n का वैल्यू निकालना था। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1800 डिग्री है, तो इसका मान क्या है। ठीक है, n + 4/2 का मान पूछा जा रहा है। और क्या है सवाल कि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1800। यहाँ पे इसने क्या किया है, सभी आंतरिक कोणों का योग दे दिया है 1800 डिग्री, और पूछा जा रहा है इसका वैल्यू। तो हम वही करेंगे, फिर से क्या करेंगे n का वैल्यू निकालेंगे, और जो भी पूछा जा रहा है इसमें n का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और n का मान के लिए हम ये जो दिया है इस पे हम एक इक्वेशन बना लेंगे। जैसे कह रहा है कि सभी आंतरिक कोणों का योग इतना है, तो हम सभी जानते हैं कि सभी आंतरिक कोण को हम कैसे निकालेंगे। आंतरिक कोण को निकालने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये जो एक बाह्य कोण है वो कितना हो जाएगा 360/n। ठीक है, और इसको जब हम 180 में से घटाएंगे 180 में से घटाएंगे तो ये हो गया क्या, ये हो गया एक आंतरिक कोण। और सभी आंतरिक कोणों के बारे में कहा जा रहा है, तो सभी आंतरिक कोणों का योग क्या हो जाएगा n टाइम्स, n भुजाएं होगी तो n टाइम्स, मतलब n इंटू दिस, n से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दे देगा सभी आंतरिक कोणों का योग, और जो कि कितना दिया हुआ है 1800। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके n आ जाएगा हमारे पास 180n माइनस 360/n इंटू n इक्वल टू 1800। n से n खत्म हो गया, 180n इक्वल टू क्या हो गया 1800 प्लस 360 2160 हो गया, 0 से 0 जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 216/18, 18 एकम 18 3 18 दूना 36, मतलब ये हो गया 12। तो ये जो 12 आया है वो क्या है, वो आंसर नहीं है हमारा। ये जो 12 आया है वो n का वैल्यू आया है, और हमसे पूछा जा रहा है ये n + 4/2। तो n + 4/2 के लिए हम क्या करेंगे, n + 4/2 को हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, n का वैल्यू रखिए 12 + 4/2 16/2 8। तो इस तरह का क्वेश्चन है, आपको किसी भी फॉर्मूला को इसमें याद करने का जरूरत नहीं पड़ा, बस आपको ये मालूम था कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360/n होता। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ये सवाल जो इस तरह का आएगा आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि कॉन्सेप्ट बहुभुज का आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।